हे वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मानसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ब्रिलियंट वर्ड जिनकी सहायता से आप अपने सेंटेंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमारा जो सेंटेंस है वो जर्क हो जाता है। यू नो व्हाट वाई? बिकॉज हमें वर्ड्स की नॉलेज नहीं होती है या वर्ड्स को हम बहुत अच्छे से ऐड नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस प्लस एग्जाम्पल्स प्लस वर्ड्स बताए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको भी समझ में आ जाए कैसे हम लोग वर्ड्स को ऐड करके अपने सेंटेंस को इन्हेंस कर सकते हैं और किसी के भी सामने विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने इसलिए बोला, अगर आप वर्ड्स को याद नहीं कर रहे तो उन्हें याद करने की आदत डालो। बी इन द हैबिट ऑफ लर्निंग वर्ड्स। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। Let's start this video with the help of first word. Just look at here. What I written here? Instigate. Instigate that the means भड़काना, उत्तेजित करना। ये वर्ड जो हमारा बिलोंग करता है ये वर्ब की फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना या उत्तेजित हो जाना या हाइपर करना। ठीक है, अब आप इस वर्ड को कैसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सारे सेंटेंस को सुनिएगा, सारे एग्जाम्पल को सुनिएगा और उस एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है इसको भी सुनिएगा। जैसे कि लोगों की आदत होती है एक दूसरे को भड़काने की। लोगों की आदत होती है एक दूसरे को भड़काने की। तो पीपल आर इन द हैबिट ऑफ इंस्टिगेटिंग। पीपल आर इन द हैबिट ऑफ इंस्टिगेटिंग टू ईच अदर। क्लियर? तो लोगों की आदत होती है एक दूसरे को भड़काने की। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका ये बन गया। सेकंड एग्जांपल की बात कर ले, हमें किसी को भड़काना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट इंस्टिगेट टू एनीवन। वी शुड नॉट इंस्टिगेट टू एनीवन। हमें किसी को भड़काना नहीं चाहिए। सेकंड एग्जांपल भी आपका बन गया। अगर थर्ड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, मुझे मत भड़काओ, डोंट इंस्टिगेट मी। मुझे मत भड़काओ, डोंट इंस्टिगेट मी। देयर इज अ 3 सेंटेंस। ओके, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड। बस आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए, वर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको पता है इंस्टिगेट का मतलब भड़काना होता है, अगर मैं इसके अनदर वर्ड की बात कर लूँ, एक वर्ड होता है इन्फ्लेम। इन्फ्लेम का मीन्स भी होता है किसी को भड़काना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड होता है इंड्यूस। इंड्यूस का मीन्स भी होता है किसी को भड़काना। सो देयर इज अ 2 सिमिलर वर्ड, द मीन्स ऑफ भड़काना, उत्तेजित करना। अगर और एग्जांपल की बात कर लें, आंटियों की, पड़ोसियों की आदत होती है, पड़ोसियों की आदत होती है भड़काने की। तो नेबर आर इन द हैबिट ऑफ इंस्टिगेटिंग। नेबर आर इन द हैबिट ऑफ इंस्टिगेटिंग। ओके, सो लाइक दैट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इंस्टिगेट। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया और इस वर्ड को थोड़ा बार बार बोलिए, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, यू कैन लर्न वेरी वेल। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड वर्ड की तरफ। व्हाट इज अवर सेकेंड वर्ड? अनदर वर्ड है ओवरराइड। ओवरराइड का मीन्स क्या होता है? देखिए, ये वर्ड देख के ही समझ में आ रहा है कि ओवर हो जाना कोई चीज, ओवरराइड। ओके, अब ये नहीं कि गाड़ी को ज़्यादा चला लेना। ठीक है, दैट दी मीन्स आप किसी की बात को नहीं मान रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। बात को ना मानना, उसको बोलते हैं ओवरराइड करना। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वर्ब की फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसके सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, फर्स्ट एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि हमें अपने माता पिता की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट ओवरराइड टू आवर पेरेंट्स। वी शुड नॉट ओवरराइड टू आवर पेरेंट्स। क्लियर? उसे बात मत मानने दो, उसे बात मत मानने दो। लेट हिम ओवरराइड, let him override. He would be realized after upcoming time. उसे बात मत मानने दो, आने वाले समय में वो रियलाइज करेगा। ओके, let him override. He would be realized upcoming time. या you can say that near future. near future का मतलब होता है आने वाला समय। सो इसी तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। अगर बात कर ले हम लोग अनदर एग्जाम्पल की, ओवरराइड। आप किसी का भी उल्लंघन नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट ओवरराइड टू एनीवन। ओके, यू कैन नॉट ओवरराइड टू एनीवन। मैंने क्या यूज किया? कैन यूज किया। कौन सा फॉर्मेशन यूज किया? कैन यूज किया। पहले वाले में क्या किया कि हमें अपने माता पिता की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो शुड यूज किया। क्लियर?
सो यही सारे सेंटेंस आपको, यही सारे फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, कैसे वर्ड्स को लगाना है। ओके, तो मैंने 2 या 3 एग्जांपल यहाँ पे ऐड की विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। सो आपको भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन को याद रखना है, फिर अपनी वोकैबुलरी को ऐड करना है। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस को ऐड करते हो किसी भी इस तरीके से आप अगर वर्ड को ऐड करते हो किसी भी सेंटेंस में, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और वर्ड भी आपको समझ में आ जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको ये ओवरराइड और जो फर्स्ट वर्ड था हमारा इंस्टिगेट, दोनों वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। बढ़ते हम लोग अपने थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड इज दैट मोरोस। मोरोस का मीन्स होता है सैड। सैड मीन्स दुखी। ओके, अगर इसके अनदर वर्ड की बात कर ले, ग्लूमी। ग्लूमी का मीन्स भी होता है क्या, बहुत ही ज्यादा उदास होना, सैड होना। ठीक है, एक वर्ड होता है लेमेंट। लेमेंट का मीन्स भी होता है उदास होना। अगर एक इडियम की बात कर लूं, एक इडियम होता है इन ब्लू। इन ब्लू का भी मतलब होता है अपसेट होना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड विच मीन्स दुखी होना। क्लियर? मोरोस, सैड, ग्लूमी, लेमेंट एंड इन ब्लू। अनदर वर्ड की बात कर लूं, सलन। जस्ट वेट, सलन, SULLEN। सलन का मीन्स भी होता है उदास। सो देयर इज अ डिफरेंट। बात कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एज द cemetery इज मोरोस प्लेस। द cemetery इज मोरोस प्लेस। What is the means of cemetery? The means of cemetery is called to कब्रिस्तान। अब आप इस सेंटेंस की हिंदी समझ गए होंगे। जो हमारा कब्रिस्तान होता है वो कैसा प्लेस होता है, बहुत ही मोरोस प्लेस होता है, बहुत ही उदास या बहुत ही सुनसान, वी कैन से दैट, बहुत ही शांत या अपसेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, ही बिकम मोरोस आफ्टर लॉस्ट हिज। ही बिकेम होगा इस जगह, ही बिकेम मोरोस आफ्टर लॉस्ट हिज जॉब। उसकी जॉब छूटने के बाद वो कैसा बन गया, बहुत ही मोरोस बन गया। ही बिकेम मोरोस आफ्टर लॉस्ट हिज जॉब। उसकी जॉब छूटने के बाद वो कैसा बन गया, बहुत ही मोरोस बन गया, बहुत ही दुखी बन गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, यू शुड नॉट बी मोरोस इन ईच एंड एवरी पॉइंट। बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि कुछ भी बोल दो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो लाइक दैट, तो यू शुड नॉट बी मोरोस। आपको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी अपसेट नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी मोरोस ईच एंड एवरी पॉइंट या ईच एंड एवरी पिंच। दैट ऑल्सो मीन्स स्मॉल पॉइंट। ठीक है, आपको हर बात पे क्या नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, या गुस्सा नहीं होना चाहिए, या दुखी नहीं होना चाहिए। द मेन थिंग इज दैट दुखी। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कहीं कहीं पे मोरोस की स्पेलिंग MOROS लिखी हुई है। ओके, सो हियर इज द E, so please don't think. So both spellings are right and the both means is dukhi, sad, gloomy, lament, sullen, in blue, upset. Okay, they all are similar word which belong to morose. I hope you understand this one. First word is instigate, second is that override and third is that morose. बढ़ते हम अपने फोर्थ वर्ड की तरफ। Now we talk about the fourth word. The fourth word is that adversity. Adversity. Yes, you can sound it. Adversity. Adversity that means मुसीबत, misfortune, unlucky. ठीक है, कहीं पे हम लोग जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है, वहां पे हम लोग बोलते हैं यार दिस इज टोटली एडवर्सिटी प्रॉब्लम। ओके, सो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एडवर्सिटी इज हार्ड बट ग्रेट टीचर इन लाइफ। जो मुसीबत होती है वो कठिन होती है, आई नो वेरी वेल, बट क्या होती, बहुत अच्छा पाठ हमें समझा के जाती है। कितने लोग अपने हैं, कितने लोग क्या है, एवरीथिंग। ओके, एडवर्सिटी क्लियर एवरीथिंग in your hard time. Okay, so musibat, adversity is hard but great teacher in life. What example? You can note down. Second example, if we talk about prosperity makes friend. जो क्या होती है, जो ये prosperity होती है ये हमारे friends बनाती है, but adversity tries them. Adversity आपको एहसास दिलाती कि वो friends आपके real हैं या fake. उनको मौके देती है अपनी काबिलियत या आपका साथ देने का। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ले। एडवर्सिटी मेक मैन वाइज। एडवर्सिटी मनुष्य को क्या बनाती है, बहुत ही
हर काम से लड़ने के लिए बनाती, बहुत ही एक्सपर्ट बनाती है, वाइज, बट नॉट रिच, पैसे वाला नहीं बनाती है, वो सबक देती है। एडवर्सिटी मनुष्य को क्या देती है? सबक देती है। नाउ वी टॉक अबाउट एडवर्सिटी इज अ गुड डिसिपल। एडवर्सिटी क्या होती है? गुड डिसिपल होती है। ओके, सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल यू कैन एड एंड यू कैन मेक अनदर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड. आई होप यू लाइक दिस वर्ड. आई होप you understand this word. So the first word is that instigate, second word is that morose, third word is that adversity, and the fourth word is that override. Okay, there's a 4 word I have been cleared. So note down all words, just avoid the background noise. Now we move on the next word, and the word number is that 5th. Now we talk about 5th word. The 5th word is that haw. Haw. H-A-W, haw. That the means stammer, stutter. And what is the means of stammer and stutter? If you know that the means is that बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, and बुदबुदाना, whatever, and गुनगुनाना भी we can say that, गुनगुनाना. जितनी भी आवाज हम लोग धीमे धीमे करते हैं ना, उसको हम लोग हॉ बोलते हैं. H-A-W, हॉ. आई होप दिस वर्ड इज न्यू फॉर यू एंड दिस वर्ड बिलोंग टू वर्ब फैमिली. इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है. द हॉर्स रिड्यूस टू हॉ. हॉर्स ने हिनहिनाने से मना कर दिया. द हॉर्स रिड्यूस टू हॉ. ओके, और अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, यार मैंने उससे कई बार पूछता हूँ उसके करियर के बारे में, बट वो हमेशा बड़बड़ाने लगता है. When I ask him about his career, he always haw. जब भी मैं उससे करियर के बारे में पूछूं, वो बड़बड़ाने लगता है. तो when I ask him about his career, he always haw. बहुत ही हल्का सा साउंड है. ओके, ही इज इन द हैबिट ऑफ हाइंग इन स्लीपिंग टाइम. उसकी आदत है सोते समय बड़बड़ाने की. ही इज इन द हैबिट ऑफ हाइंग इन स्लीपिंग टाइम. ओके, डोंट हॉ, मत बड़बड़ाओ. डोंट हॉ. ओके, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ. आई कैन लिसन एवरीथिंग, सो प्लीज डोंट हॉ. बड़बड़ाओ नहीं, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ. तो आई कैन लिसन everything, so please don't haw in front of to me. You can add lot of words and you can make lot of sentence with the help of this word haw. I hope this word is also cleared. If this word is cleared, so just count down again. First word is instigate, second word is that override, third word is that morose, fourth word is that adversity, and the fifth word is that haw. Okay, I hope this word is clear. So बढ़ते हम लोग next word की तरफ. और next word कितने हैं? 6th word. Number is 6. We talk about the 6th word. The 6th word is that enigmatic. Enigmatic, that the means रहस्यपूर्ण. रहस्यपूर्ण एक ऐसा, मतलब अपने अंदर बहुत सारा तूफान लेके एक पर्सन है जो अपने आगे बहुत सारा तूफान ले किसी को बता नहीं रहा है. We can say that the person enigmatic. And this word belong to adjective family. Just learn the family also. Adjective. Okay. So adjective, that means enigmatic person, रहस्यपूर्ण, puzzling, mysterious. Example की बात कर ले, a enigmatic smile always hide lots of pain. A enigmatic smile always hide lots of pain. जो हमारी ये खतरनाक वाली रहस्यपूर्ण वाली स्माइल होती है ना, वो बहुत सारे पेन को छुपा लेती है ना. जब आप हंसने का शो ऑफ करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. तो आ इनएग्मेटिक स्माइल ऑलवेज हाइड अ लॉट्स ऑफ पेन. एम आई राइट? द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट आ इनएग्मेटिक पर्सन इज वेरी डेंजरस रादर देन फ्रेंडली पर्सन. है ना, जो इनएग्मेटिक पर्सन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है. किसकी अपेक्षा? फ्रेंडली पर्सन की अपेक्षा, जो रहस्यपूर्ण, क्योंकि वो हमेशा अपने अंदर बहुत ज़्यादा तूफान ले, कौन सी बात कब बोल दे आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते. सो आ इनएग्मेटिक पर्सन इज वेरी डेंजरस रेदर देन फ्रेंडली पर्सन. नाउ इट्स योर टर्न. जस्ट मेक अ one example with this help, with the help of this word enigmatic. I hope you like this. So count down again. The first word is that instigate, second word is that override, third word is that haw, fourth word is that adversity, fifth word is that morose, and the last enigmatic. अब बढ़ते हैं हम लोग 7th word की तरफ. Yes, मैंने आपके लिए 4th words लिख दिए हैं ताकि बार बार स्लाइड को मूव ऑन ना करना पड़े, मुझे भी बार बार ना लिखना पड़े.
इसको देखिए पढ़ते क्या है, ये इन आपका अलग जाएगा इन, और ये आपका अलग जाएगा सिपिड, इंसिपिड, इंसिपिड, व्हाट, इंसिपिड। एंड व्हाट इज द मीन्स? आप जरा सोचो, कोई चीज मैं आपके सामने बना के लाई और आपने कहा क्या बेकार सा बना के रखा है, स्वादलेस, ठीक है, टेस्टलेस, वी कैन से दैट, टेस्टलेस, जिसका क्या होता, कोई स्वाद नहीं होता, बेस्वाद, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंसिपिड, insipid, that means बेस्वाद, clear? This coffee is totally insipid, this coffee is totally insipid, don't buy insipid food for poor, गरीबों के लिए बेस्वाद खाना मत खरीदो, don't buy insipid food for poor, there's a 2 example and you can make a lot of example with this word, खाना बेकार बना, you can say that insipid food today, today's food is insipid, like that. Now we talk about accede. Accede का मतलब क्या होता है, मानना, मान जाना, मानना मतलब, अभी देखिए मैंने आपको एक वर्ड बताया ओवरराइड, ओवरराइड का मतलब होता है उल्लंघन करना, और इसी जगह एक्सीड का मतलब होता है मानना किसी चीज को, किसी बात का, किसी की बात को माना, कि हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा बात माननी चाहिए, वी शुड एक्सीड टू अवर पेरेंट्स, वी शुड एक्सीड टू अवर पेरेंट, मुझे आपकी बात की वैल्यू करनी चाहिए, आई शुड एक्सीड ऑफ योर टॉक, एक्सीड का मतलब वैल्यू करना भी होता है, मान देना भी होता है, किसी चीज को मान जाना भी होता है, ठीक है, ओके। He doesn't exceed anything her, वो उसकी कोई बात नहीं मानता, he doesn't exceed anything her। So अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की, feeble, feeble that the means weak, feeble that the means weak, weak का मतलब होता है कमजोर, he is feeble and हेल्पलेस ओल्ड मैन, वो जो आदमी है वो कैसा है, वो जो बूढ़ा आदमी कैसा है, कमजोर और हेल्पलेस है, बेसहारा है, ठीक है। टुडेज योर स्माइल इज वेरी फीबल, आज आपकी स्माइल बहुत हल्की सी दिख रही है, व्हाट हैपन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? टुडेज योर स्माइल इज वेरी फीबल, एवरीथिंग इज ओके, राइट दैट। नाउ वी टॉक अबाउट डिफाइल, डिफाइल दैट द मीन्स वर्ब, किसी चीज को गंदा करना, किसी चीज को गंदा करना या दूषित करना या क्या करना, करप्ट कर देना, ठीक है, दैट ऑल आर मीन्स ऑफ डिफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए। डिफाइल, आपने मेरे आइडिया को क्या कर दिया, दूषित कर दिया, you have defiled my all thoughts, आपने मेरे सारे आइडियाज को, सारे थॉट्स को क्या कर दिया, दूषित कर दिया, यू हैव डिफाइल्ड माई ऑल थॉट्स, ओके। प्लीज डोंट डिफाइल एनीथिंग, किसी चीज को प्रदूषित मत करो, बिकॉज एवरीथिंग टेक अ रिवेंज, क्योंकि सब बदला लेती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर आवर वर्ड्स, लेट्स count down again what was our word. So first word is that instigate, second word is that override, third word is that morose, fourth word is that adversity, fifth word is that haw, sixth word is that enigmatic, seventh word is that insipid, eighth exceed, feeble, defile. So these all are words you have to learn, and if you have time, just make a 10 sentence with the help of these all words. I hope you like this video. Thanks for watching. Bye bye and take care.